प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ये वीडियो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है जिनसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। जी हाँ, और आप याद रखिएगा, जो आप मुझे इस समय देख रहे हैं ये आप ही हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो चाहते तो हैं कि वो व्यभिचार न करें, पर चाहकर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। बार बार वो वहीं गिरते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसका कारण क्या है? मैं एक वर्ड आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये वर्ड जो है ये नीति वचन में है, 4:23 में है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। अब ये हिंदी है, इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है। इंग्लिश में लिखा है सबसे अधिक इस बारे में सोच कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि जो तू सोचेगा वैसा तू बनेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि शैतान आखिर बात कहां करता है? माइंड में, थॉट्स में। और कब वो हमसे बात करता है? जब हमारा माइंड खाली होता है। आप जानते हो एडल्ट्री में कौन गिरते हैं बार बार? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही गिरते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं इस विषय में बात करूं। एडल्ट्री के हमले शैतान तब करता है, या बदन की अभिलाषाएं हमें तब तंग करती है जब हम यहां पर फ्री बैठते हैं। यहां पर दाऊद एक राजा था। दाऊद को परमेश्वर ने एक राजा होने के लिए चुना था। राजा हमेशा प्रजा के आगे आगे चलता है, युद्ध करता है, लड़ाई करता है, और हम सभी जानते हैं दाऊद एक योद्धा था। लेकिन एक दिन दाऊद ने यह डिसाइड किया कि वो आज घर में रहेगा। और जब वो घर में था और वो घर पे बैठ के बोर हो रहा था, तब वो अपने घर की छत पर गया। वहीं से उसने एक बाथरूम देखा जहां पर कोई नहा रही थी। एक बहन वहां नहा रही थी और दाऊद की नजर वहां गई, और दाऊद ने अपने लाइफ में वहीं से बहुत सारी मुसीबतों को इनवाइट किया। दाऊद ने व्यभिचार किया। उस व्यभिचार को छुपाने के लिए दाऊद ने उसके हस्बैंड को मरवाया, और उसके बाद दाऊद के घर में आप देखिए विपत्तियां आना शुरू हो गई। हम देखते हैं कि दाऊद ने उसके बाद उसके घर के अंदर डिविजन्स आए, उसके राज्य में बहुत प्रॉब्लम आई। उसका एक बेटा उसके बहुत खिलाफ चला गया। दाऊद को फाइनली यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ा। और कैसे दाऊद एक राजा होके भी भटक रहा था। पर इस सब की शुरुआत कहां से हुई? इस सब की शुरुआत हुई जब दाऊद अकेला और खाली बैठा हुआ था। आप में से हो सकता है यहां पर कुछ लोग हैं जो कहते होंगे कि पास्टर, मैं चाहता हूं कि मैं व्यभिचार न करूं, पर ये मुझसे हो जाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो याद रखिए, किसी से भी अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके और आपके बीच में थोड़ी गैप रखिए। अगर आप ये गैप नहीं रखेंगे, अगर आप थोड़ा बात करने में, देखिए, अगर आप एक भाई हैं और किसी बहन से रोज बात करते हैं, तो ये हो सकता है कि उसके प्रति आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी। चाहे आप कोई भी हो, कितने भी स्पिरिचुअल हो, आपको नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए आपको और मुझे हर चीज की सीमा समझनी पड़ेगी। और सेकंड, व्यभिचार उनसे होता है जो खाली बैठे रहते हैं। ये हो सकता है आपके पास फिजिकली बहुत काम है, लेकिन मेंटली आप फ्री है, और डेविल जानता है आपका फ्री है, और उसके बाद ही वो आपके अंदर ख्यालों पे ख्याल देता है, और हम जो है वो फंस जाते हैं। सो हम कैसे अपने आप को मेंटली बिजी रख सकते हैं? बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली जो है वो बिजी रहे, मैं आपको अपनी एक आइडिया देता हूं। मेरे हाथ में एक छोटी सी ये डब्बी है।
एक्चुअली ये हेडफोन्स है, आपके पास भी होंगे। और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ और मैं देखता हूँ मुझे कुछ काम नहीं है, मैं इसे लगा देता हूँ और मैं गीतों को सुनते 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 ट्रैवल करता हूँ। कभी कभी मैं अंकल बिली ग्राहम के बहुत सारे ओल्ड वीडियोस को देखता हूँ। कभी कभी मैं बाइबल को, लिसनिंग बाइबल को सुनता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ ट्रैवल करने में मैं बुक हाथ में नहीं पकड़ पाता हूँ, और मैं जब ऐसे ही बैठा रहूंगा तो मुझे कुछ भी ख्याल आएंगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मैं अपने आप को मेंटली जो है ना वो हमेशा थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ आप भी यही करिए। जब आप सुबह उठते हैं, कोई किताब लीजिए, बाइबल लीजिए, कोई टेप सुनिए, कोई वीडियो सुनिए, लेकिन अपने आप को हर दिन कुछ दीजिए, ताकि आपका माइंड जो है वो उसको लेकर वो उसके विषय में सोचता रहे। और जैसे जैसे आप उसको सोचेंगे आपका माइंड रिन्यू होगा। मैं आपको कहता हूं आप भी कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ करिए। आप सुबह उठते हैं, आपके पास मोबाइल होगा, गीत लगा दीजिए, बाइबल लिसनिंग बाइबल लगा दीजिए, या सुबह उठ के बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन हर दिन अपने आप को कुछ दीजिए जिसके विषय में आपका मन सोचता रहे। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, शैतान आप पे दाव चलाएगा। आप जानते हैं जब यूसुफ जो था वो पोतीफर के घर में रहता था, उसकी पत्नी उसके ऊपर गलत नजर डाल रही थी, लेकिन अंत में यूसुफ ने क्या किया? बाइबल कहती है यूसुफ भागा। यूसुफ जानता था अगर मैं यहां रुकूंगा मैं फंसूंगा। वैसे ही आपको कुछ चीजों से भागना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूं मैं भाग के जाऊं कहां? मुझे भाग के खुदा के पास जाना है। जब आप सुबह उठते हैं बाइबल पढ़िए, प्रेयर करिए, कोई टेप सुनिए, कोई वीडियो देखिए, गीत लगा दीजिए। ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ सुनते सुनते ट्रैवल कीजिए। दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठ के कुछ सुन लीजिए अगर ऑफिस में बैठे हैं तो। बट अपने आप को मेंटली बिजी करिए, नहीं तो शैतान आपके अंदर वर्ड कुछ ना कुछ अपने शब्द डालता रहेगा, अपने थॉट्स डालता रहेगा, और आप इजीली फॉल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस छोटी सी काउंसलिंग या वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया होगा। और हाँ, इसे याद रखिए, इस डिब्बी को याद रखिए, इसमें हेडफोन्स है। मैं कई बार इसे लगा के प्रभु के गीत सुनता रहता हूं, कोई वीडियो देखता हूं, कुछ सुनता रहता हूं, ताकि मैं मेंटली बिजी रहूं। याद रखिए, एक बॉल आप दीवार पे फेंक के देखिए, वो वहां पर चिपक नहीं जाएगा, वो वापस आएगा। वैसे ही अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे, शैतान थॉट देगा, उसके पास वापस जाएगा, वो आपके अंदर नहीं आएगा।